नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहां पर आपको वह खबरें दिखाई जाएंगी जिन्हें गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। दोस्तों, लोग हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसे आप बार बार सुनते सुनते थक चुके होंगे और गोदी मीडिया बार बार कहता ही आया है कि हम विकसित होने ही वाले हैं, हम बस पायदान भर दूर हैं। लेकिन इस हम में आप कहां हैं? आप किस पायदान पर हैं? यही सवाल है जो 11 साल बाद भी वैसे का वैसा खड़ा है। लेकिन गोदी मीडिया का प्रचार नहीं थका। प्रचार और आंकड़ों की चकाचौंध आज भी वैसी ही है, बस चेहरे बदलते हैं, इश्तहार नए छपते हैं, पर तस्वीर वही है। सिर्फ एड्स में ही भारत शाइन करता है। सिर्फ गोदी चैनल पर ही देखने को मिलता है कि भारत अब तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन आपके शहर के मेट्रो स्टेशन पर चुपचाप बैठा बेरोजगार नहीं दिखता, महंगाई की मार झेल रहे किसान नहीं दिखते। लेकिन इस सत्ता से सवाल पूछने वाला कौन है? सवाल तो गोदी मीडिया पूछेगा नहीं, सवाल पूछने वाले आप लोग, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, जो टैक्स भर रहे हैं। इसके अलावा एक खबर बता दूं कि राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आप जानते हैं कि चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी ईवीएम पर सवाल उठाए, लेकिन राहुल गांधी ने खुलकर बोल दिया कि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, अगर ईवीएम नहीं रहेगी तो बीजेपी भी सत्ता से बाहर हो जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईवीएम के खेल को जनता के सामने लाया जाए ताकि कोई भी राजनीतिक दल जनता के वोट को अपनी मर्जी से मोड़ न सके। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अब पारदर्शिता बरतनी चाहिए और वोटिंग की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटर करना चाहिए ताकि एक एक वोट की गिनती सही हो सके और किसी के साथ धोखा ना हो। अब आप लोग बताइए, क्या आप राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम पर सवाल उठना जरूरी है? क्या आपको भी लगता है कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आज जो खबर आपके सामने रख रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह इस देश की न्यायपालिका और लोकतंत्र की बुनियाद को कुरेदने वाला सच है। नाम है डीवाई चंद्रचूड़, देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश, जिनके कार्यकाल की चर्चा जितनी फैसलों को लेकर हुई उतनी ही विवादों को लेकर भी होती रही। दरअसल पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि चंद्रचूड़ ने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कुछ मामलों में दखल दिया और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई। राष्ट्रपति भवन ने शिकायत को हल्के में नहीं लिया। कानून मंत्रालय से जांच के आदेश दिए गए और अब मामला डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के पास पहुंच चुका है। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधा विरोध दर्ज कराया। कहा कि ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बैठाना न्यायपालिका की साख के लिए सही नहीं होगा। अब आप ही बताइए, एक आम आदमी अगर जुर्म करता है तो उसे जेल होती है, तो क्या एक जज को बख्शा जाएगा? इसके अलावा एक वक्त था जब विदेश मंत्रालय की पूरी दीवार पर सिर्फ एक चेहरा टंगा था, एस जयशंकर का। वही जयशंकर जिनके हाथ में हिंदुस्तान की विदेश नीति की पतवार थी। वही जयशंकर जिनके पास अमेरिका से लेकर रूस तक, चीन से लेकर अरब तक सबको साधने का जिम्मा था। लेकिन अब वही तस्वीर दीवार से उतर रही है, धुंधली हो रही है। वजह साफ है, विदेश की ठंडी हवाओं से निकलकर अब दिल्ली की गर्मी में पसीना बहाने का वक्त आ गया है। मोहर लग चुकी है, इस्तीफे की चिट्ठी जेब में रखी जा चुकी है और नए नाम की फुसफुसाहट उन गलियारों में तैर रही है जहां हर कोना जानता है कि यहां इस्तीफे मांगे नहीं जाते, पकड़ा कर लिए जाते हैं। यह मोदी सरकार है, यहां रेल मंत्री नहीं बदलता। चाहे रेल में सैकड़ों लोगों की जान चली जाए, कुंभ में अव्यवस्था हो जाए तो सीएम नहीं बदलता। एस जयशंकर जिनके हामिद दुनिया का नक्शा था, लेकिन वो नक्शा कब उलझते उलझते इस्तीफे पर पहुंच गया, कोई पूछने वाला नहीं है। और वहीं शिशु ठाकुर को देखिए, कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस को ही आईना दिखा देते हैं। वही शिशु ठाकुर जो मोदी से मीटिंग कराते हैं और कांग्रेस को भनक तक नहीं लगती। इस देश की राजनीति में सबसे आसान काम है किसी को पप्पू कहना और सबसे मुश्किल काम है उसी पप्पू को नाक में दम कर देने वाला नेता बन जाना।
राहुल गांधी का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। जब 2014 में मोदी लहर आई तो राहुल गांधी जो भी बोलते थे वह मीम बन जाता था, चुटकुला बन जाता था, लोग हंसते थे, चैनल टीआरपी बनाते थे और राहुल गांधी भी उस वक्त कोई खास जोर नहीं दिखा पाते थे। लेकिन वही राहुल गांधी आज बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। यह बात विरोधी भी जानते हैं और समर्थक भी। अब सवाल है कि क्या बदल गया? क्या वही राहुल गांधी जो कभी संसद में भाषण देने से कतराते थे, अब संसद में सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं? क्या वही राहुल गांधी जो कभी हंसी का पात्र बनते थे, अब लोगों के बीच मोहब्बत का पैगाम लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं? तस्वीरें बदल रही हैं या दिखाया जा रहा है? यह बहस का विषय हो सकता है। अब बीजेपी परेशान क्यों है? क्योंकि जिस नेता को चुटकुला बनाकर खत्म समझ लिया गया था, होता जमीन पर संगठन चाहिए, सीटों का बंटवारा चाहिए, गठबंधन चाहिए और सबसे जरूरी जनता का भरोसा चाहिए। राहुल गांधी को यह बात शायद अब समझ आ गई है, इसलिए विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद चल रही है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी आने वाले समय में बीजेपी पर अकेले भारी पड़ेंगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। इसके अलावा अब आपसे एक सीधा सवाल, आप घूस कितनी सोच सकते हैं? 1000, 10,000, 50,000, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, हद से हद कोई कह देगा भाई 5 लाख खा लिया होगा साहब ने। लेकिन अब जमाना बदल गया है, यह मोदी की सत्ता है। होता जमीन पर संगठन चाहिए, सीटों का बंटवारा चाहिए, गठबंधन चाहिए और सबसे जरूरी जनता का भरोसा चाहिए। राहुल गांधी को यह बात शायद अब समझ आ गई है, इसलिए विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद चल रही है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी आने वाले समय में बीजेपी पर अकेले भारी पड़ेंगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। इसके अलावा अब आपसे एक सीधा सवाल, आप घूस कितनी सोच सकते हैं? 1000, 10,000, 50,000, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, हद से हद कोई कह देगा भाई 5 लाख खा लिया होगा साहब ने। लेकिन अब जमाना बदल गया है, यह मोदी की सत्ता है और इसमें घूस की सीमा भी बढ़ जाती है। अब घूस लाख 2 लाख की नहीं, सीधे 1000 करोड़ की है। अब आप कहेंगे कि पूरी खबर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए जो पैसे आए, वही पैसे सीधे मंत्री जी की प्यास बुझाने में लग गए। 1000 करोड़ की प्यास बुझाने के लिए जो नल बिछने थे, वह जनता के घर तो नहीं पहुंचे, लेकिन मंत्री के घर में नोटों के पाइप जरूर बिछ गए। और मजेदार बात यह है कि शिकायत करने वाला भी कोई विपक्ष का नेता नहीं, खुद भाजपा का ही पूर्व विधायक किशोर समरिया हैं। किशोर समरिया ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके मंत्री साहब ने 1000 करोड़ डकार लिए हैं। प्रधानमंत्री जी भी कितने भले हैं, बोले जांच करा लो, पर मंत्री को कुर्सी से मत हटाना, बेचारे परेशान हो जाएंगे। अब देखिए, मजाक जांच कौन करेगा? वही विभाग जिसका मंत्री है। वैसे आप लोग इन पूरी खबरों पर आपकी क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।